जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। तो घर में अगर कलेश रहता है और शांति नहीं रहती है, हर टाइम कुछ भी बोलें तो ऐसे लगता है कि क्या कुछ बोलेंगे तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी, अगर आप वो कर लोगे तो आपके घर से कलेश कोसों दूर चला जाएगा और आपके घर में शांति ही शांति होगी। तो वो उपाय क्या है और कैसे करना है, इससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। होता क्या, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। वो या तो हमारे साथ आ जाती हैं या कुछ हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में वो कलेश का माहौल रहता है। या फिर कभी कभी आजकल ऐसा होता है कि कोई आता है, फिर वो ऐसे सोचता है तो वो अपनी नकारात्मक एनर्जी हमारे घर के ऊपर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमेशा कलेश रहता है। कुछ भी मत बोलो आपस में, कुछ भी थोड़ा बहुत बोला नहीं, कलेश हुई नहीं, झगड़ा शुरू हुआ नहीं, आप एक दूसरे को आर्गुमेंट करना हम शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये उपाय है जो कि ऐसा उपाय है कि आप कर लोगे तो आपके घर में कलेश कभी नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे घर की चीज़ें हैं उन्हीं में से कुछ है जो कि वो उपाय करना है। और इसको करने के लिए कोई विशेष संकल्प नहीं है, कोई स्नान करना है या फिर कैसे भी हो, कैसे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन करना सावधानी पूर्वक है और अपने घर के लिए ही करना है, किसी और के लिए उपाय नहीं करना है। क्योंकि जब हमारे घर में कलेश होता है, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, अगर हम वो दूसरे के लिए करते हैं तो उसका फल हमें फिर भोगना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी उपाय करें खुद के घर के लिए करें, दूसरे के घर के लिए नहीं करें कि उसके साथ ऐसा हो नहीं, ऐसा सोच के कभी नहीं करें। मन में विश्वास रख के उपाय करें तो आपका उपाय जरूर सिद्ध होगा। घर में कलेश बरकत नहीं होती है, लड़ाई झगड़े, हमेशा घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तब ये चीज़ें आपके घर में होंगी। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि घर में लड़ाई हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, पैसा ला रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहा है, दिन भर मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, कंपनी चलती है, बिजनेस चलता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं पैसों की बरकत नहीं है और ऐसा आता है न ऐसे ही चला जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या, देखो ध्यान से सुनना। शनिवार के दिन एक काले कपड़े में फिटकड़ी रखकर उस पर 7 चुटकी नमक डालना है और उसकी पोटली बनाकर घर में कहीं भी टांग देनी है। शनिवार के दिन करना है, फिटकड़ी लेनी है, 7 नमक की चुटकी लेनी है और पोटली बांध देनी है काले कपड़े में। फिर जैसे एक शनिवार को घर में टांग देनी है और जब अगला शनिवार आए तो उस फटकड़ी और नमक को किसी गंदे नाले में बहा देना। आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में भी आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा तथा घर के लोगों की उन्नति शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, एक साधारण सा उपाय है। जैसे हम वो फिटकड़ी और नमक नाले में बुहा देंगे तो हमारी जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो उसके साथ बह जाएगी और घर से कोसों दूर चली जाएगी। आपको और करना क्या है, पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी रोज़ घर के बाहर रख देनी है। 7 दिन आप ये रेगुलर कर लेना। उसके बाद उस सरसों को या तो साबुत सरसों को कहीं फेंक देना या फिर उसमें कपूर डाल के जला के उस राख को कहीं फेंक देना। अपने घर से दूर फेंकना, इस हिसाब से फेंकना कि वो उड़ के आपके घर नहीं आए। अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपके घर का जो कलेश है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये उपाय आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी नकारात्मक ऊर्जा किसी के साथ भी आ सकती है। कोई हमारा चाहने वाला हो, वो हमारे घर आए और हो सकता है उसको वो चीज़ उसके घर में अच्छी नहीं होती हो, अपने घर में होती हो, तो फिर वो मन ही मन में सोचता कुछ है और वो नकारात्मक प्रभाव हमारे घर में छोड़ के जाता है। या फिर कोई दूसरा रिश्तेदार आता, कोई भी हो, तो वो सब चीज़ें ऐसे
चलती रहती हैं। इसलिए आपको महीने 2 महीने में शनिवार को ये उपाय कर लेना चाहिए। पीली सरसों का आप कब भी कर सकते हो, गुरुवार को भी कर सकते हो, मंगलवार को भी कर सकते हो, लेकिन वो 7 दिन करना है। और इसको आप एक शनिवार करके उसको टंगा देना, दूसरे शनिवार उसको पानी में बहा के आ जाना, नाले में। तो ये उपाय क्या है कि ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें साल में 4-5 बार कर लेने चाहिए। जब भी आपको ऐसे लगे कि घर का माहौल थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा है। जिस आपके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा फैले, उससे पहले आप ये उपाय कर देना, जिससे कि हमेशा आपके घर में शांति बनी रहेगी और आपके घर में जो भी पैसा आएगा वो चौगुना रहेगा, उसमें बरकत ही बरकत होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा। लेकिन आपको ये उपाय करना पड़ेगा इसलिए, और विश्वास रख के करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप इसके साथ हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो लेके जाइए और सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर पे बनी रहे। ये विश्वास मन में रख के करना, तो आपका काम हर हाल में हो जाएगा। आपके घर से वो नकारात्मक ऊर्जा हो, तंत्र हो, काली शक्ति हो, कुछ भी हो, सबका प्रभाव खत्म हो जाएगा एक फिटकड़ी और नमक से। फिटकड़ी का तो आपको पता ही है कितना महत्व। जब किसी के नज़र लगती है तो भी फिटकड़ी फेर के जलाते हैं, घर में नज़र होती है तो भी। इसलिए ये हमारे घर की चीज़ें हैं, कहीं बाहर से पैसे दे के नहीं लानी है। कुछ ऐसे पीली सरसों है तो ही हमारे किचन में मिल जाती है, फिटकड़ी मिल जाता, नमक मिल जाता। करना क्या है, एक अपने को थोड़ा सा काम करना है, करके उसको बाहर फेंकना है, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में, तो हम हमेशा चैन से रहेंगे। तो ये उपाय आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।